Let us begin with the first topic of ours, that is trigonometric ratios and right angle triangle. पहला टॉपिक हमारा, ठीक है। सबसे पहले गाइस ट्रिग्नोमेट्री में समझने वाली बात जो आपके लिए है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और वो 6 क्या है? सबसे पहला हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, राइट। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, और ये सीक्वेंस भी आपको यही रखना है, ठीक है। आपको सीक्वेंस भी यही रखना है। और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। वन थिंग अबाउट दीज 6 रेशियोज इज कि आपको ज्यादातर काम ना इन 3 पे करना पड़ता है। मतलब ये कि अगर किसी वैल्यू के बारे में बात करें, कोई वैल्यू चाहिए हमें, तो आपको अगर इन 3 की वैल्यू पता है ना, तो आपको इन तीनों पे मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि ये शुरू के 3 और बाद के 3 में एक रिलेशन होता है रेसिप्रोकल का। जो भी ये होगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इस तरीके से बने। तो साइन का रिलेशन इसके साथ, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में देखूं तो क्या होगा? साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस को अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। टैन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉस से क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। सेक क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक है। ये 6 है। शुरू के 3 पता होंगे तो अगले 3 आपको निकालने भी नहीं पड़ेंगे, कैलकुलेट भी नहीं करने पड़ेंगे, उसको बस रिवर्स कर दो एंड यू गेट द आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा पहला हो गया, पहली बेसिक बात जो हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाननी है, ठीक है। उसके बाद वन मोर थिंग, इसमें 2 छोटी चीजें और हम ऐड ऑन करते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। और जैसे कि हमने यहां देखा कि टैन जो है वो क्या है? रिवर्स ऑफ कॉट। तो अगर मैंने साइन अपॉन कॉस को टैन लिखा तो ये बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है? कॉट थीटा, राइट। इट इज एज इजी एज दैट। क्लियर है? आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं किसी को भी, राइट। तो दिस इज आवर फर्स्ट बेसिक थिंग टू नो, जो हमें पता होनी चाहिए व्हाइल ट्रिग्नोमेट्री, व्हाइल डूइंग ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो अब हम आते हैं आज के अपने पहले टॉपिक के ऊपर, राइट। Topic 1 from this chapter, and that is relation of, that is trigonometric ratio and right, in fact, and right triangle, ठीक है। ये आज का हमारा पहला टॉपिक है, एंड आई मेक श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस बेसिक फ्रॉम दिस एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज में मुश्किल नहीं होने वाली कोई भी, बट ये ध्यान रखना, दैट माइंडसेट, सोचना नहीं है कि मुश्किल है, ठीक है। ध्यान समझना। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 6 होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूस। ये हमारा क्या है? बेस। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस, ये 3 चीजें होती है, और ये हमारा होता है राइट ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल हमेशा किस पे बनता है? बेस और परपेंडिकुलर की हेल्प से बनता है, राइट, ठीक है। दैट इज दिस गैप बिटवीन दिस परपेंडिकुलर एंड बेस इज आवर राइट ट्रायंगल, राइट एंगल है, ठीक है। एनी डाउट, एनीवन? पहली बात। दूसरी चीज ये, यहाँ पे एक और समझने वाली बात है, ध्यान समझना। यहाँ पे आपने इस राइट ट्रायंगल में 2 बातें देखी कि बेस और परपेंडिकुलर। मैं हाइपोटेन्यूस को अलग कर रहा हूँ क्योंकि हाइपोटेन्यूस अलग ही होता है। बेस और परपेंडिकुलर के बारे में ये कि राइट एंगल ट्रायंगल इन दोनों के सपोर्ट से बनता है, विद द सपोर्ट ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है राइट ट्रायंगल के बारे में, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से समझना। ऑपोजिट टू एंगल दैट इज थीटा। ये जो आप यहाँ पे देखोगे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, इन थीटास की जगह ना आपको कभी ए लिखा होगा, कभी सी लिखा होगा, कभी बी लिखा होगा, है ना। तो साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल, दैट इज दैट थीटा, इज राइट
एंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज द थिंग जो गलती कराती है, ठीक है। इज साइड सॉरी इज परपेंडिकुलर, ठीक है ये। और एज ए सेड ये गलती होती है। अगर आपको ये बात नहीं पता किसी भी वजह से, तो ये आप क्वेश्चन में आपको गलती करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ थीटास। और थीटा क्या, कभी सी दे दिया, कभी ए दे दिया, है ना। तो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि जब भी आपको जैसे बोला है साइन ए, तो थीटा की जगह कौन है ए, कॉस सी तो थीटा की जगह कौन है सी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जिस एंगल से आप देखते हो, यानी जो एंगल यहां पे दिया गया है थीटा की जगह, उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, राइट। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन सी से देखने के लिए बोला गया है, तो सी से आपकी आंखें काम करेंगी, इस सी से, ठीक है। तो अगर आप सी से देखोगे, आंखें पलके थोड़ी अजीब सी बन गई है, सही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां सी से जिस भी एंगल से आप देखोगे, उस एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना। तो यानी इफ थीटा इज सी, अगर सी थीटा है तो सामने कौन होगा, थीटा दैट इज एंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल। थीटा मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, एंगल। तो ये अगर आप सी से देख रहे हो, तो सी के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। देन इफ एंगल इज सी, देन क्या होगा फिर, ए बी इज परपेंडिकुलर, राइट। और ये ध्यान रखना, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बहुत सुपीरियर है। हाइपोटेन्यूज अपनी जगह चेंज नहीं करता, है ना। हाइपोटेन्यूज कभी एडजस्ट नहीं करेगा। परपेंडिकुलर कैन बी बेस, बेस कैन बी परपेंडिकुलर, बट हाइपोटेन्यूज नेवर चेंजेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर आपने सी से देखा तो ये परपेंडिकुलर हुआ, और अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस हुआ। और अगर आपने ए से देखा, अगर आपकी आंखें ए से काम कर रही हैं, ये जो आपके मस्त मस्त नैन है, ठीक है, अगर ये ए से काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये परपेंडिकुलर होगा। ये बात ध्यान रखना, बिकॉज इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है व्हाइल डूइंग क्वेश्चंस, राइट। तो अगर ए से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, और अगर सी से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है। अब डिपेंड करता है कि आपके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कौन सा वेरिएबल, यानी कौन सा एंगल है। अगर ए है तो ये परपेंडिकुलर तो ये बेस है। अगर सी से है तो ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर तो ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस अपनी जगह चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एंगल, बट हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता। क्लियर है। तो दिस इज फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो अबाउट राइट ट्रायंगल रिगार्डिंग दिस। दूसरी चीज इसकी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहां से दो और फॉर्मूले बनते हैं। क्या, अगर मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझे ये यूज करना है, बट अगर मुझे बेस निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बट अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो यहां से तीन बेसिक बातें हमें समझ में आती है, राइट, रिगार्डिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पहला रिलेशन जो हम समझना चाह रहे हैं, उसके लिए दो इंपॉर्टेंट बातें ये है। सबसे पहला है दैट एंगल, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि जिस एंगल से आप देखोगे उस एंगल को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये दोनों आपको हेल्प आउट करेंगी आपकी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने में। बात समझ में आ रही है? एनी डाउट एनीवन? ठीक है। तो